हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में। दोस्तों आज 21 मई और 21 मई का करंट अफेयर आपको मैं कराने वाला हूं। इस सेशन में आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 10 से 15 मिनट में आपको देने वाला हूं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आज का देखते हैं कोड ऑफ डे। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छूट ही जाता है। तो दोस्तों अपने पर भरोसा कीजिए कि मैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या किसी भी क्षेत्र में मैं जा सकता हूँ। दूसरे पर भरोसा कभी भी मत कीजिए। भरोसा किया जाता है दूसरे पर, लेकिन उतने भी भरोसेमंद मत हो जाइए कि अपने आप को भूल जाइए कि मैं भी कुछ हूँ। चलिए इस कोड ऑफ डे के साथ आप एक अच्छी सोच से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अमेरिकी ब्रैक जो गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत कम होगी, जो यह देश का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। तो यह 5% तक क्या होगी, जीडीपी जो है गिर जाएगी। जीडीपी वार्षिक आधार पर जनवरी मार्च अवधि की तुलना में जून तिमाही में 45% तक कम होगी। सितंबर के तिमाही में जून के अंत स्तर पर जीडीपी में 20% की वृद्धि के साथ एक तिमाही के दृष्टिकोण में वापसी बहुत तेजी होगी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए देश के प्रयासों के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। तो ये किसने किया है, तो यह क्वालकॉम इंडिया ने 1.5 मिलियन डॉलर को भारत का भुगतान किया है। यह योगदान पीएम केयर फंड और कई राहत और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के प्रसारों में निवारण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद आदि भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो गोविंद राजुलू चिरागा को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में नाबार्ड के क्या थे, तो मुख्य महाप्रबंधक थे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 वर्ष के लिए चिंटला की नियुक्ति को मंजूरी दी। इसने केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक राजीव केवी के नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड में डिप्टी एमडी के रूप में मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने रोड आइलैंड के साथ भागीदारी की है, तो ये किसने की है, इन्फोसिस ने रोड आइलैंड के साथ भागीदारी की है। यह लोगों और राज्यों के अधिकारियों को सुरक्षित रूप से कारोबार को फिर खोलने के लिए राज्य के प्रयासों के हिस्से के रूप में कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद करेगा। और क्रश कोविड RI नामक एप्लीकेशन व्यक्तिगत स्थान डायरी बनाने के लिए इन्फोसिस के साथ आधारित सेवा मंच का भी उपयोग करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देने के लिए कितने करोड़ का जारी किया है, तो यह 20,500 करोड़ रुपये जारी किया है। तो ये क्या है देखते हैं। तो RBBS और सहकारी बैंकों का संविधान विशेष पुनर्जीवित योजना के 25,000 करोड़ रुपये का हिस्सा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने RRBS, सहकारी बैंकों और MFIs को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, किस रेलवे ने रेल बोट विकसित किया है, तो ये किसने किया है, तो यह दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट विकसित किया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है।
यह अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहयोग करेगा ताकि वे कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर सके। नवाचार का विकास हेम सिंह बनूठ, अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक हैदराबाद डिवीज़न SCR और उनकी टीम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 20 मई को मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद दिलाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो BIPM बनाया गया था। विश्व माप विज्ञान दिवस का 2020 का विषय क्या है? तो वैश्विक व्यापार के लिए मापन। क्या है? तो वैश्विक व्यापार के लिए मापन है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की पालिस एक महिला पाकिस्तान की जो पत्रकार है, एक महिला पत्रकार है जिसे ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो मनप्रीत कौर जो है प्रतिष्ठित महिला पत्रकार है पाकिस्तान की, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, नामित किया गया पुरस्कार के लिए। तो ये पुरस्कार क्या है? तो यह सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है जो विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। नेक्स्ट, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 क्या हो जाएगा? 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? वी एंगेज जेड। नेक्स्ट, अच्छा जान लेते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। तो यह संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस पालन के प्रणेता एंटोज जनासा का जन्म 1734 में 20 मई को हुआ था, जो स्लोवेनिया में हुआ था। इसीलिए इस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 19 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए किस देश को चुना गया है? तो भारत को तो चुना ही गया है, और साथ में किसे चुना गया है? तो बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और UK कार्यकारी बोर्ड के लिए चुने गए अन्य राष्ट्र हैं। कार्यकारी बोर्ड के प्रमुख कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना, इससे सलाह देने और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में अधिसूचना जारी की है कि जो सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करता है? तो वह जम्मू कश्मीर में आपको सरकारी नौकरी करनी है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको अधिवास नियमों के तहत वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 15 साल तक निवास किए हैं या यूनियन टेरिटरी में 7 साल तक अध्ययन किया है और एक शैक्षणिक संस्था में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अधिवास के अनुदान के लिए पात्र हैं। आपको वहाँ के नौकरी के लिए आप पात्र हैं। वर्ष क्या है यह? हाँ, तो वर्ष 2019-20 के लिए देश में कचरा मुक्त शहरों के संरक्षण में कितने शहरों ने 5 सितारा रेटिंग हासिल किया है? 5 सितारा रेटिंग हासिल किया है। तो यह 6 शहरों ने क्या किया है? 5 सितारा से स्वच्छता में रेटिंग किया है। वो शहर कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर है, राजकोट, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई और अन्य शहरें शामिल हैं। कठोर अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए
मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम हैंक लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो यह कर्नाटक राज्य ने किया है। तो ये क्या है? तो यह कार्यक्रम सरकार और बाजार कन्वेक्शन के माध्यम से अपनी वृद्धि में तेजी लाने के लिए परिपक्व भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करेगा। नेक्स्ट, किसने सर्विस के लिए अपने बैंक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है? तो किसने की है? तो यह एसर इंडिया ने यह घोषणा की है। इसकी बात करें तो यह नई लॉन्च की योजना में एसर ने एजुथ्रीड के साथ भागीदारी की है, जो छात्रों को पारंपरिक तरीके से सिखाने की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में वह चेहरे की कितनी प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय सूची में बंद किया गया है? तो अभी कितने सूची में हैं? तो यह 20 जो है उभयचर प्रजाति जो गंभीर सूची में रखे गए हैं। इनकी बात करें तो 20 गंभीर रूप से लुप्तप्राय उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों और पूर्वोत्तर की कुछ पहाड़ियों में पाए जाने वाले जो मेढक हैं उनकी कुछ प्रजातियां इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्ष में $2 बिलियन प्रदान करेगा? तो ये चीन प्रदान कर रहा है भारत को। WHO ने वायरस द्वारा विश्व स्तर पर हजारों लोगों की जान लेने की वजह से 21 मार्च 2020 को प्रकोप को महामारी घोषित कर दिया गया था। तो महामारी क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि जो रोग होता है कुछ ज़्यादा एरिया तक फैल जाता है तो वो महामारी घोषित हो जाता है। नेक्स्ट, अपनी गठबंधन सरकार के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री थॉमस थारवे ने औपचारिक रूप से 1 सप्ताह से अधिक में इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यह लेसोथो के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने औपचारिक रूप से छोटे पहाड़ी राज्यों के शीर्ष पारंपरिक नेता लिंक लेटसी तीसरे को अपना इस्तीफा सौंपा था और उनके स्थान पर वित्त मंत्री मोटेटसी मजूरो के आने की उम्मीद है और यह 2012 से 2015 तक के बीच प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट, किसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संयुक्त विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए RJD इंटरनेशनल LLC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह इरकान इंटरनेशनल ने किया है। तो यह समझौता के अनुसार दोनों दल एक संयुक्त भारतीय रूसी कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने एक पुण्य कोटक 811 बचत खाता भारतीय बैंकिंग में पहला खोलने के लिए वीडियो KYC शुरू करने की घोषणा की है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक ने यह शुरू किया है। यह पहल जो वर्तमान में बचत खातों के लिए पायलट आधार पर शुरू किया जा रही है, कोटक की डिजिटल पहल रणनीति के अनुरूप है। यह एक शुरुआत से अंत तक पूरी तरह से एकीकृत शून्य संपर्क, पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस खाता खोलना और प्लस पूर्ण KYC यात्रा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नोरिसको बेवरेज लिमिटेड दोनों कंपनियों के बीच आधा का संयुक्त उपक्रम में पेप्सिको का हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो यह टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने और नोरिसको बेवरेज ने आधा क्या किया? पेप्सिको में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री और सूचना और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने घोषणा की है कि देश का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जाएगा? तो नेपाल के वित्त मंत्री ने ये कहा है।
तो इसकी बात करें तो नए नक्शे में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शामिल हैं और साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है। इस नए मानचित्र का उपयोग उन सभी प्रकार के दस्तावेजों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देश व्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है? तो यह बुंडेसलीगा शुरू हो गई है, जो फुटबॉल लीग है एक। तो जर्मनी की बुंडेसलीगा कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए अपने देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रतियोगिता बन गई है। यूरोपीय फुटबॉल लीग ने 2019-20 सीजन के शेष मैच 26 मई 2020 से शुरू हुए। अंतिम बुंडेसलीगा मैच 11 मार्च 2020 को खेला गया था और लीग का लक्ष्य सीजन के एक उचित अंक प्राप्त तक पहुंचना है। नेक्स्ट, किस पर अभी एक नई प्रजाति की खोज की गई है जो एक प्रकार का परजीवी कवक है, जिसे शोधकर्ताओं ने माइकोक्रीज पत्रिका में वर्णित किया है? तो यह किस पर खोजा गया? तो यह ट्विटर पर खोजा गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है उस प्रजाति का? तो उसका नाम रख गया है ट्विटर्स। क्या नाम रख दिया गया है? तो प्रोग्लामयोसिस ट्विटरी इसका नाम रख दिया गया है। प्रोग्लामाइसिस ट्विटरी एक लाबोलवेसिनियोसिस नामक क्रम से संबंधित है, छोटे कवक परजीवी जो कीटों और मिलीपेडों पर हमला करते हैं और छोटे लावा की तरह दिखते हैं। यह कवक मेजबान जीवों के बाहर आते हैं। नेक्स्ट, 2019 अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह विनय बंधवार को सम्मानित किया गया है। आखिर ये विनय बंधवार कौन है? तो यह भारत सरकार के राष्ट्रीय वाइस एडमिरल विनय बंधवार हैं, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डेल रिपल मिलिट्री के पहले, किसके पहले? तो एडमिरल्टी के पहले क्या थे? यह हाइड्रोग्राफर के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। हैव ए नाइस डे।